Assalamu alaikum. You are watching my Sports Media. I am Shania Hussain with the hope that you all are fine and shine. भाई जिसका था इंतजार वो आ गया है। कौन? पाकिस्तान का स्क्वाड। फाइनली चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस जो है आज कर लिया है। और काफ़ी सरप्राइजिंग एंट्रीज हुई हैं स्क्वाड में। पता नहीं वो किसकी पर्ची है। एक दो पर्चियां आई हैं। ये जो परंपरा है ना पाकिस्तान में कि भाई पर्चियां चलानी है हमें, तो वो पर्चियां तो चली हैं और भरपूर चली हैं। तो भाई ओपनर, स्पेशलिस्ट ओपनर सिर्फ फ़खर जमान है, इसमें कोई और नहीं है। और बातें ये भी चल रही हैं कि मोहम्मद रिजवान जो है वो भी ओपनर आ सकते हैं फ़खर जमान के साथ, या बाबर आजम को भी बोला गया है कि बाबर आजम को भी ओपनर बना सकते हैं। तो डिस्कस करते हैं। बट आपको रिक्वेस्ट होगी कि हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को करें शेयर। बाबर आजम है पाकिस्तान के स्क्वाड में, फ़खर जमान है, सऊद शकील हैं, और कामरान गुलाम हैं, तैयब ताहिर हैं बैटर्स में। और ऑलराउंडर्स में अगर मैं आपको बताऊं तो खुशदिल शाह, जी हाँ खुशदिल शाह हैं, और सलमान अली आगा वाइस कैप्टन हैं। और जो मैं पर्ची की बात कर रहा था ना, खैर पर्ची नहीं बोलना चाहिए, अच्छा नहीं है, अच्छी अच्छी बात नहीं है। बट द थिंग इज के कोई परफॉर्मेंस रिसेंट पास्ट में कोई नहीं है, तो वो कैसे आया है टीम में, तो अब ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बट होप करेंगे कि अच्छा परफॉर्म करे फ़हीम अशरफ। जी हाँ, फ़हीम अशरफ, आपने सही सुना, फ़हीम अशरफ जो है वो आए हैं आमिर जमाल की जगह पे। पहले आमिर जमाल का नाम चल रहा था, बट अब एंड में जो है वो किसी की कॉल शॉल गई होगी कि भाई हमारे लड़के को डालें, तो फ़हीम अशरफ आ गया है। परफॉर्मेंस कोई नहीं थी रिसेंट पास्ट में। अगर कोई बोलेगा कि परफॉर्मेंस थी, तो वो परफॉर्मेंस कोई नहीं थी। 2023 के वर्ल्ड एशिया कप में भी खेला था ना, तो फिर 2023 के वर्ल्ड कप से क्यों बाहर हुआ था? इसी वजह से बाहर हुआ था कि उसकी परफॉर्मेंस नहीं थी सही। और विकेट कीपर में मोहम्मद रिजवान, उस्मान खान। अब ये क्रिकेट बोर्ड ने पता नहीं क्या ठेका उठाया है उस्मान खान का कि भाई आपने उससे यूएई की क्रिकेट अगर उसकी खत्म करवाई है, तो आप उसको कंटिन्यूअसली चांस देंगे। हसीबुल्ला किसके घर जाए भाई? वो गरीब है, वो बलोचिस्तान से है, तभी हसीबुल्ला कहाँ जाए? जो मोर देन 40 का उसका एवरेज है लिस्ट ए में, फर्स्ट क्लास में, तो वो कहाँ जाए? उसकी मतलब परफॉर्मेंस आप अगर आप अपने डोमेस्टिक को इज्जत नहीं देते हो, तो फिर आप क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि आपके डोमेस्टिक में जो जितने भी परफॉर्मर हैं, या आपके जो दूसरे जो लड़के आपके इंटरनेशनल में भी खेलते हैं, कि फिर आप उनसे एक्सपेक्ट क्यों करते हो कि आप जाओ डोमेस्टिक में जाके परफॉर्म करो? डोमेस्टिक में जाके वो परफॉर्म करते हो तो आप ये रिस्पेक्ट देते हैं। उस्मान खान, जिसकी कोई रिसेंट पास में परफॉर्मेंस नहीं है, बस वो आपने क्या बेंचमार्क क्या बनाया हुआ है कि जो बांग्लादेश प्रीमियर लीग में जो रन्स करेगा वो ही आएगा, क्योंकि खुशदिल भी उसी परफॉर्मेंस पे आया है, उस्मान खान भी उसी परफॉर्मेंस पे आया है। आपके पास अगर विकेट कीपर बेटर ऑप्शन चाहिए था बैकअप पे, तो आप हसीबुल्ला को आप सिलेक्ट कर सकते थे। आपने हसीबुल्ला को क्यों नहीं सिलेक्ट किया? अगर वो इंजर्ड था तो आप उस्मान खान की जगह नहीं बन रही थी भाई। मोहम्मद हारिस आप उठा सकते थे भाई, आपको टॉप ऑर्डर में ओपनर चाहिए था ना। आपका सायमयूब बाहर हुआ है, तो आप सायमयूब की जगह आप मोहम्मद हारिस को चांस दे सकते थे। आपने उस्मान खान को चांस दिया। 2024 के वर्ल्ड कप में क्या किया है उस्मान खान? उस्मान खान पहले इंटरनेशनल मटेरियल आपको लगता है? किस तरह की सिलेक्शन है यार? और सिर्फ एक स्पिनर अबरार, वेयर इज सुफियान मुकीम? मतलब सुफियान मुकीम है ही नहीं। तो मैंने तभी बोला ना कि हमें कहां पे खेलना है भाई चैंपियंस ट्रॉफी। कोई ऑस्ट्रेलिया जाना है, या हमें न्यूजीलैंड में खेलना है, या साउथ अफ्रीका में खेलना है, या इंग्लैंड में खेलना है, जहां पे स्पिनर्स की इतनी वैल्यू नहीं होती है। वहां पे भी आपको स्पिनर्स चाहिए होते हैं। बट द थिंग इज कि आप यहाँ पे स्पेशलिस्ट एक सिर्फ स्पिनर के साथ गए हैं, बाकी आपके सारे पार्ट टाइमर हैं। आपका खुशदिल, आपके कामरान गुलाम, सलमान अली आगा। यू कैन नॉट रिलाई ऑन देयर बॉलिंग। 10 ओवर बड़े होते हैं, 10 ओवर बड़े होते हैं आपके। उस 10 ओवर में अगर आपका पार्ट टाइमर आएगा, तो कोई अगर अच्छा बैटर हुआ हुआ किसी भी अपोनेंट टीम का, तो वो मैच को एक साइड कर देगा। आप पार्ट टाइमर से एक्सपेक्ट ये नहीं कर सकते हैं कि वो आपको 3-3 4-4 विकेट्स आपको वो ब्रेक थ्रू लेके दे, या आप उससे इकोनॉमिकल बॉलिंग आप उससे एक्सपेक्ट करें। वो नहीं करेगा भाई। आपको चाहिए था कि आप इधर सुफियान मुकीम को रख सकते थे। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि
एक फास्ट बॉलर ऊपर, ये फहीम अशरफ आपके पास ऑलराउंडर आ गया, फिर आपने 4 दूसरे फास्ट बॉलर, 5 फास्ट बॉलर आपने लिए। हमें इंग्लैंड में नहीं खेलना है भाई, हमें ऑस्ट्रेलिया में नहीं खेलना है। प्लेइंग 11 में आपके 3 फास्ट बॉलर खेलेंगे सिर्फ, मैक्सिमम 3। तो आपको चाहिए था, यही है ना कि जो इंडिया में रोहित शर्मा करता है ना कि मुझे बैटिंग 7-8 तक चाहिए, तो इधर रिजवान ने भी यही किया है। अगर आप प्रॉपर 5 बॉलर के साथ जाओगे ना तो आप जीत सकते हो, आप कम से कम टोटल को भी आप डिफेंड कर सकते हो। बट अगर आप मैकशिफ्ट लोगों के पास जाओगे कि ये बॉलिंग भी करेगा, ये बैटिंग भी करेगा, मुझे साथ पे ये बैटर भी चाहिए, ये थोड़ी बहुत कुछ ओवर्स भी मुझे करके दे, तो आप कभी नहीं जीतने वाले हो भाई। इस तरह से टीम्स नहीं बनती है। आप ऑस्ट्रेलिया की टीम्स देखें, वो प्रॉपर 5 बॉलर के साथ जाते हैं भाई, और उनके रेगुलर खेलते हैं। हमारे वालों की तरह नहीं है कि आज 4 मैचेस में खेला तो फिर वो जो बंदा आएगा फिर 1.5 साल के बाद आएगा। फहीम अशरफ 2023 में ड्रॉप हो चुका था आफ्टर एशिया कप, उसके बाद कौन सी परफॉर्मेंस उसने दी है जो उसको आपने सिलेक्ट किया है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए? मतलब ये इतनी नाइंसाफियां यार आप करोगे यार, फिर आप एक्सपेक्ट करते हो कि हमारे हक में रिजल्ट्स नहीं आती हैं। आपके हक में कैसे रिजल्ट आएंगी यार? आपने फहीम अशरफ को सिलेक्ट कर लिया है यार। ठीक है, मोहम्मद हसनैन है, हारिस रऊफ है, नसीम शाह है, शाहीन है, आपके पास 4 फास्ट बॉलर हो गए, इनमें से खेलेंगे तो सिर्फ 3 ही। आप 4 इनको कर देते, आप ऊपर आमिर जमाल को रख देते, या कोई और स्पिनर, आप स्पेशलिस्ट स्पिनर आप रख देते यार। बैटर्स तो आपके पास है ना यार, फाबर है, फखर है आपके पास, कामरान हो गया, सऊद हो गया, रिजवान हो गया, सलमान अली आगा हो गया, खुशदिल हो गया, और कितने बैटर्स आपको चाहिए? इतनी नाइंसाफी यार। आप सुफियान मुकीम को आपने यार पिक नहीं किया है यार। मतलब रिजर्व में तो मुझे नहीं पता है कि रिजर्व में वो होगा या नहीं होगा, तो बट उसका भी क्या ही मकसद होगा यार? रिजर्व में आप रखोगे, वो खेल तो नहीं सकेगा ना, अनटिल और अनलेस कोई इंजर्ड हो जाता है इनमें से। आपको बैकअप बैकअप विकेट कीपर चाहिए था, ठीक है, आप उस्मान खान को लेके आए हैं, बट उसकी जगह पे कोई और आ सकता था। आप हसीबुल्ला को आप चांस दे सकते थे। अगर हसीबुल्ला इंजर्ड नहीं है तो उसके साथ बड़ी नाजायजी हुई है, उसके साथ बहुत ही गलत हुआ है। वो बच्चा परफॉर्म आपका फर्स्ट क्लास में भी कर रहा है, आपकी डोमेस्टिक के जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें वो परफॉर्म करता है, तो आप उसको क्यों इग्नोर करते हो? मोहम्मद हारिस को आप उठा लेते यार, उसको आप पिक कर देते, ओपनर आपको वो फखर के साथ आ जाता। अब आप इसमें से किसको ओपनर आप भेजेंगे? रिजवान को भेजेंगे? रिजवान ने तो कभी भी ओडीआई में ओपनिंग नहीं की है, बाबर ने भी नहीं की है। तो अगर उनकी परफॉर्मेंस जो 19-20 होगी तो फिर उसका कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? फिर वो ही फिर सोशल मीडिया पे वार चलेगी कि भाई इसको निकालो, उसको निकालो, ये परफॉर्म नहीं कर रहा, बट कोई नहीं देखेगा कि उनका नंबर जो है वो ऊपर नीचे किया गया है। आप, आई डोंट नो के मतलब यार किस तरह की टीम आपने बनाई है। स्पिनर सिर्फ आपने एक, और कराची में आपको खेलना है पहला मैच न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। आपको लग पता जाएगा कि वहां पे स्पिनर्स कैसे खेलेंगे। उनका मिचेल सेंटनर है, इंडिया आप 3-3 स्पिनर्स लेके आ रहा है, 4-4 स्पिनर्स लेके आ रहा है, वो पागल है? आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि फ्लैट पिचेस होंगी, वैसी फ्लैट पिचेस नहीं होगी। आपका क्यूरेटर होगा ही नहीं उधर, आईसीसी का क्यूरेटर होगा जो पिचेस बनाएंगे। जो भी ग्राउंड का स्टाफ होगा वो आईसीसी का होगा। आईसीसी की जो गाइडलाइंस होगी उसको वो फॉलो करेंगे, पीसीबी की गाइडलाइंस को कोई फॉलो नहीं करेगा। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा आपका ओपनर कौन होगा। अगर आप बाबर को उठा ओपनिंग करवाते हैं फखर के साथ, तो फिर ऑब्वियसली 1 डाउन पे फिर सऊद आएगा, 4 पे आपका रिजवान होगा, फिर 5 पे आपका कामरान गुलाम होगा, 6 पे सलमान अली आगा, 7 पे आपका खुशदिल, 8 पे आपका वो आएगा शाहीन, 9 पे नसीम, 10 पे हारिस, 11 पे अबरार। यही आपकी प्लेइंग 11 बनती है। अब इसमें से 4 तो आपने प्रॉपर फास्ट बॉलर, 4 तो आपके पास प्रॉपर बॉलर है जिसमें 3 फास्ट बॉलर और एक स्पिनर है। बट आपके पास 10 ओवर जो है वो आपके पार्ट टाइमर के होंगे, जिसमें से आगा सलमान और खुशदिल शाह और कामरान गुलाम करेंगे। अगर कोई डैरिल मिचेल या चैपमैन के हत्थे चढ़ गया इनमें से कोई, तो वो मैच को भाई एक साइड कर देंगे दोनों, और दोनों बड़े तगड़े स्पिनर्स के आगे। आई डोंट नो कि आपके पास स्पेशलिस्ट स्पिनर जब सुफियान मुकीम था तो आपने उसको क्यों नहीं सिलेक्ट किया यार? फहीम अशरफ की क्या जरूरत है? आपको कौन सी जरूरत पड़नी है फहीम अशरफ की? साथ पे जब आपका खुशदिल खेलना है, आप प्लेइंग 11
आपकी प्लेइंग 11 में आप बनाए प्लेइंग 11, आपकी प्लेइंग 11 में ही नहीं आ रहा है फ़हीम अशरफ, तो आपने कैसे पिक किया है? यार बस क्या ही बात करें अब आप पे। अब ये है कि बस इसको इस स्क्वाड को सपोर्ट कर सकते हैं, अब एक्सपेक्टेशन क्या ही लगाएं इनमें से इनसे हम। बैटिंग से तो चलो समहाउ हम ठीक है मैनेज कर लेंगे, बाबर है, रिजवान है, फखर है, सलमान है, सऊद है, बट आपकी बॉलिंग मेन कंसर्न। आपके 23 का वर्ल्ड कप जो आपके स्पिनर्स ने विकेट सी मिडिल ओवर्स आपके स्पिनर्स को करने होते हैं। अगर कोई पार्टनरशिप लगती है, आपके पास कोई ऐसा स्पिनर नहीं है जो आपको ब्रेक थ्रू लेके दे, आपके पास ऐसा कोई फास्ट बॉलर, आप हारिस रऊफ पे आप रिलाय करेंगे यार? मुझे तो भरोसा 2 टके का भरोसा नहीं है हारिस रऊफ पे। ओडीआई में T20 होता तो चलो फिर मैं मान लेता, वो भी मतलब सो ही है। अगर ऑस्ट्रेलिया की पिचेस उसको मिल जाती हैं तो फिर वो परफॉर्म करता है, पर अदरवाइज नहीं करता है हारिस रऊफ परफॉर्म इतना कोई एशिया की कंडीशंस में। फहीम अशरफ की जगह आप वसीम जूनियर को ले सकते थे यार। रिवर्स स्विंग तो वो इससे तो 100 गुना अच्छा था फहीम अशरफ से। आपके वो प्लेइंग 11 में भी आ सकता था, इन चारों फास्ट बॉलर में से किसी भी की भी जगह आप उसको खिला सकते थे। आप हारिस की जगह भी उसको खिला सकते थे, आप नसीम की जगह भी उसको खिला सकते थे यार। आपने उठा के फहीम अशरफ को पिक कर लिया है, और फहीम अशरफ मुझे तो नहीं लग रहा है कि वो प्लेइंग 11 का ऐसा बनेगा, क्योंकि आपकी प्लेइंग 11 में 7 नंबर पे तो खुशदिल आ रहा है, आप 4 फास्ट बॉलर के साथ आप भी नहीं जाओगे। गए थे ना 23 में, क्या हुआ था? श्रीलंका की पिचेस पे आपको 350 लग रहा था, श्रीलंका की पिचेस पे जहां पे आपको चाहिए स्पिनर आप वहां पे फास्ट बॉलर लेके गए, और इधर भी आपको चाहिए स्पिनर आप फास्ट बॉलर लेके गए हो। कम से कम भी आपके पास 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर होते प्लेइंग 11 में, अबरार होता और एक सुफियान होता। क्या प्लानिंग है मुझे समझ में नहीं आता। ट्राई सीरीज में तो पता लग ही जाएगा ना क्या परफॉर्मेंस आती है। मुझे तो नहीं लग रहा है कि ऐसी कोई खास परफॉर्मेंस आप करें। बैटिंग से मुझे है थोड़ा बहुत, बट ये मुझे डर है कि ये जो 10 ओवर जो पार्ट टाइमर्स हैं ना, इनमें हम कहीं ना कहीं पे लैग करेंगे, और इधर से ही गेम खराब होगी, क्योंकि मिडिल में हमने हमेशा स्ट्रगल किया है। मिडिल ओवर्स में हमने हमेशा स्ट्रगल किया है कि हमारे बॉलर्स जो है वो विकेट नहीं लेते हैं, फिर लास्ट में आके वो जो 5-7 ओवर बचते हैं या 10 ओवर बचते हैं उनमें जाके विकेट्स लेते हैं, तब जाके 300 क्रॉस हो चुका होगा आपका टोटल स्कोर। अब देखते हैं क्या होता है। बाकी ऑब्वियसली इंडिया वर्सेस इंग्लैंड भी चल रहा है, और स्कोर कोई अच्छा नहीं बनाया है इंग्लैंड अपना इंडिया ने। अभी तक खेल रहे हैं, 12 ओवर हो चुके हैं, 87 रन बनाए हैं इंडिया ने, 5 आउट हो चुके हैं। कोई अच्छा कोई इतना स्टार्ट नहीं मिला है। दूसरे ओवर में ही साकिब महमूद ने उनके 3 आउट कर लिए, जो सूर्या गया, फिर ऑब्वियसली संजू गया, और तिलक वर्मा पहले ही बॉल पे भाई साहब को पता नहीं क्या जल्दी थी, वो चलता बना। अब देखते हैं फिर ये मैच खत्म होता है तो फिर आपके साथ उस वक्त आपके साथ जुड़ेंगे।